जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको आर्मी ओबीएस पेपर का 27 लेसन है जिसका भाग थर्ड में गणित है उसको कराएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दे रखा है 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। तो हमें देखना है 200 एक सौ का है, क्या वो 200 अंक 13 से भाग होता है? नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हम इससे भाग करेंगे। तो 13 से भाग देने पर ये होता है 13 के 13, बैलेंस 7, 5 13 65, बैलेंस 5। 5 जो है छोटा संख्या है, ये नहीं 13 बनाने के लिए इसके साथ 8 जोड़ करना पड़ेगा। 8 ऐड करने का मतलब इसका जो फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट नंबर पहला संख्या है वो है 200 प्लस 8 यानी कि 208। और 300 जो है वो भी 13 से भाग नहीं जाता, तो हम इसको 300 को भी हम 13 से भाग करेंगे। तो 13 दूनी 26, बैलेंस 4 0, 3 13 39, बैलेंस 1, एक शेष रह जाता है। यानी कि 300 से अधिक नहीं होना चाहिए, 300 से कम होना चाहिए। तो अंतिम संख्या होगा, अंतिम संख्या होगा इसका 300 माइनस 1 यानी कि 299। अभी हमें देखना है इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या बटा अंतर प्लस 1। यह है इसका फॉर्मूला। लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, यानी कि लास्ट संख्या इनका 299 है और पहला संख्या 208 है। और इनकी अंतर जो है, अंतर मतलब होता है कि अगर 208 पहला संख्या है तो दूसरा संख्या हो जाएगा 208 और 13 कितना होता है 21, और तीसरा संख्या हो जाएगा 234, चौथा संख्या हो जाएगा। इस तरह की संख्या बढ़ता रहेगा। इसके बीच में अंतर होगा 13 और इसके बीच में ऐसे अंतर होगा 13, यानी कि डिफरेंस होता है 13 और उसके साथ प्लस 1। ये फॉर्मूला है। अगर इसको माइनस करेंगे 8 1 9, 91 बटा 13 प्लस 1, इसके साथ इसको काटेंगे 7 13 गुणा, तो 7 प्लस 1 8। 8 संख्या ऐसा है जो 200 और 300 के बीच में कितने अंक होगा जो 13 से विभाजित होगा, यानी कि 8 संख्या होगा जो 13 से विभाजित होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर। ऐसे भी हम देखेंगे 208 221 234, फिर आगे हम करते जाएंगे तो 8 ही संख्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रम्बस का क्षेत्र निकाले जिसके कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हो, यानी कि रम्बस का क्षेत्रफल निकालना है। तो रम्बस का शेप होता है ऐसे, इसकी जो कर्ण है ये कर्ण है, ये कर्ण है। एक का 16 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और दूसरा का 18 सेंटीमीटर है यहां से, तो ये दोनों सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला रम्बस का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है हाफ इंटू ये d1 माना और ये d2, d1 इंटू d2 जो कर्ण है, यानी कि हाफ इंटू एक 16 है और एक 18 है, दोनों सेंटीमीटर। इसके साथ इसको 8 करेंगे, इसको 8 के गुना करें तो 144 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग से ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घास के एक मैदान में एक घोड़ा 18 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है, बताइए वो कितने मैदान में घास चर सकता है। यानी कि अगर ये सर्कल है, कोई घोड़ा एक खूंटा में बांधा हुआ है, तो ये यहां से आता तक उसका रस्सी है 28 मीटर, यानी इसका तिर्जा जो है 28 मीटर है। तो वो कितना, ये पूरा सराउंडिंग एरिया को वो घास खा सकता है। तो इसका मतलब ये है इसका जो क्षेत्रफल हम ले लेंगे तो इसका पूरा इलाका मिल जाएगा। ये एक तरह का वृत्त बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब होता है 22/7 और आर मतलब 28 इंटू 28।
इसके साथ इसको काट देंगे तो हो जाएगा ये 4। तो 4 को 22 से काट देंगे तो 88 होगा, इंटू 88 होगा। इसके साथ इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर। 246 ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो। साधारण ब्याज का दर 10% है तो माना कि दो तरह की फॉर्मूला है। एक तो ये है, माना इसका मूलधन 100 रुपए है तो ये अपने से 3 गुना हो जाएगा। अपने से 3 गुना होने का मतलब होता है मिश्र धन 100 इंटू 3 यानी कि 300 रुपए हो जाएगा। 300 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि ब्याज जो है 300 माइनस 100 यानी कि 200 रुपया हो। तो हमें मालूम करना है कि 10% रेट बता दिया और रेट मतलब दर, रेट मतलब दर हो गया 10%। बताया कि कितने समय में, समय पूछा गया तो समय इक्वल टू दर बटा 100, नीचे हो जाएगा आपका मूलधन, मूलधन इंटू आपका जो दर है इसके ये होता है ब्याज बटा दर, यानी कि SI इंटू 100 बटा P इंटू SI इंटू 100 P इंटू T। तो हम इसको लिखेंगे, इनका ब्याज हो गया 200 रुपया और ये 100 रुपया और मूलधन हो गया 100 रुपया और रेट हो गया 10%। 100 काट दिया, इसके साथ इसको काट दिया यानी कि 20%। 20 ईयर समय पूछा गया 20 वर्ष होगा, ये इसका आंसर होगा। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला जो है इसका फॉर्मूला है गुनी -1 बटा, अगर हमें समय पूछा, क्या पूछा गया, दर या समय, दर या वर्ष इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। अगर पूछा गया वर्ष तो दर लगेंगे, तो अपने से 3 गुना हो जाएगा तो 3 माइनस 1 तो दर हो गया 10% इंटू 100। तो हम इसको लिखेंगे 2 बटा 10 इंटू 100। इसके साथ इसको काट देंगे 5 है, 5 के साथ इसको काट देंगे 20, यानी कि 20 वर्ष। 20 वर्ष इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। दो तरीका से मैंने आपको बता दिया, एक ये भी है फॉर्मूला के थ्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फौज में 6% सैनिक जख्मी हुए फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ है, बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। पूछा क्या है, लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। टोटल सैनिक है 100%, जिसमें 6% सैनिक जो जख्मी हुए, तो बचा हुआ 94%। प्रश्न अनुसार 94% का मतलब होता है 282, तो 1% का मतलब होता है 282 बटा 94, यानी इसके साथ काटेंगे 3। 1% 3 है तो 6% सैनिक जख्मी हुए, तो 6% का मतलब होता है 3 इंटू 6 18 व्यक्ति है हो जाए जो कि जख्मी हुए। प्लस 18 n स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो इसकी गुणनखंड में मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, मैंने आपको कर देता हूं, उसको किताब से देख लेना। क्या है, इनमें से 11 mn को तोड़ेंगे तो m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 mn प्लस 18 n स्क्वायर। तो अभी इसको गुना करने से होगा m स्क्वायर प्लस 9 mn प्लस 2 mn प्लस 18 n स्क्वायर। तो हमने गुणनखंड करना है, तो ये दोनों से हमें कॉमन लेना है, m रहेगा m प्लस 9n, फिर इससे कॉमन लेना 2mn है तो 2n ले लेंगे तो हो जाएगा m प्लस 9n। तो ये 9m प्लस 9n दोनों में से कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा m प्लस 9n और रह जाता है m प्लस 2n, ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए है इसका किताब में, उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यदि ए बी सी 3 कुलक है तो ए माइनस बी यूनियन सी का क्या होगा। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मूला है, उसको मैं आपको बता देता हूं। इसमें अगर ये होता है
ए माइनस बी यूनियन सी, तो हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्ट ए माइनस सी। ये इसका ऑप्शन में दिया है, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और पूछा, पहले एन प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग क्या है। वर्गों का योग का हमने ऑप्शन नहीं लिखा, हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। इसका जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बटा 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 2, 6, 8, 24 का ज्यामितीय माध्य क्या है। ज्यामितीय माध्य का मतलब जियोमेट्रिकल मीन्स क्या है। एक फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं। जियोमेट्रिक मीन्स मतलब इसका माध्य का नंबर अगर n संख्या तक हो, मीन्स ऑफ n टर्म्स n संख्या का हो, तो हमने इसका लिखेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स, जितने भी होगा प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स टू दी पावर 1 बटा n, यानी कि जितने संख्या का उसका गुना करेंगे तो उसकी पावर देंगे। यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 24, उसके पावर के दें 1 बटा 1 2 3 4 4 हो जाएगा। जितनी संख्या होगा उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको करना कैसे देखिए आप, इसको तोड़ेंगे। 2 इंटू 6 को तोड़ने से क्या 2 इंटू 3, और 4 को तोड़ने से क्या 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 24 को करने से 2 2 दूने 4 3 4 12 इंटू 3, ये हो जाता है। ऐसा क्यों किया हमने, मैंने बटा 1 बटा 4। देखिए इसको करने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 टू दी पावर 8 इंटू 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 1 का 2 है, 2 3 के पावर कुछ है नहीं, टू दी पावर 1 बटा 4। तो हम इसको लिखते हैं 2 टू दी पावर 8 इंटू 1 बटा 4 और इंटू 3 बार 2 इंटू 1 बटा 4। इसको हम काटेंगे, इसके साथ इसको 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 इंटू इसके साथ इसको करेंगे 2, इसका हो जाएगा 3 टू दी पावर 1 बटा 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको रूट करना का 4 इंटू रूट 3, और 4 को भी रूट में करेंगे तो रूट 16 हो जाता है। रूट 16 इंटू रूट 3, तो हमने रूट इसका हो जाएगा, तो हम लिखेंगे रूट 48, ये इसका आंसर हो। रूट में ले लिया, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू कितना है। हमें ये भी फॉर्मूला है, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, दोनों का उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए 1/3 है या 3 गुनी है, बात तो इसको अगर हम लेंगे, ये अगर राम है तो इसका पिता है, और पिता का उम्र सबसे बड़ा ज्यादा होता है, तो अगर पिता 3 है तो राम 1 है, इसकी अनुपात है 1/3 मतलब 3:1, 1 राम होगा तो पिता क्या होगा 3 होगा। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का योग 60 वर्ष है, तो अनुपात का योग संख्या का योग तो 60 है, 3 अनुपात 7 है, 60 है, 4 अनुपात 60 है, तो अनुपात 1 जो है 15 है, तो इधर एक अनुपात है, तो यानी कि राम का उम्र क्या है, 1 अनुपात मतलब 15 वर्ष है। राम का उम्र 15 वर्ष है, 1 अनुपात 15 दिखा है 15, और 3 अनुपात जो है 45 है, 3 अनुपात 3 जो है 15 इंटू 3 यानी कि 45 वर्ष है। तो हमें पूछा है राम की उम्र कितना है, तो राम की उम्र 15 वर्ष है, ऑप्शन बी आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक फैक्टर है 6x² माइनस 13x प्लस 5, इसका करना है। तो हमें करना क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना, 5 6 30 होता है, 30 को हमने 6 इंटू 5 कितना होगा 30, 30 को तो हम तोड़ेंगे, अगर 13 करना है, जोड़ने के बाद इसको 13 करना है, तो 10 को अगर 3 से गुना कर दिया तो जोड़ने से 13 हो जाता है, अगर -10 -3 करेंगे तो -13 होगा। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस 10x माइनस 3x
प्लस 5, इसको दोनों में से कॉमन लेंगे 2x तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस इधर कॉमन ले रहे तो 3x माइनस 1 कॉमन ले 3x माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 5 ये हो जाएगा, रह जाता है 2x माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 6 8 10 x 7 का समानांतर माध्यम 8 है तो इस x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मीन मध्यमान निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने का नियम है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x प्लस 7 बटा इसका कितना संख्या 1 2 3 4 5 इक्वल टू इसका मान बोल दिया 8, इसका मान निकाल दिया 8, यानी कि समानांतर माध्यम इसका हम करेंगे 8 7 15 10 25 31 31 प्लस x बटा 5 इक्वल टू 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 31 और 31 प्लस x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40 माइनस 31 इक्वल टू 9, और तो x इक्वल टू 9 इसका आंसर, 9 आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नों में से सबसे छोटी संख्या क्या है, इतने संख्या में से सबसे छोटा कौन सा है, तो हमने करेंगे 2/7 और दूसरा संख्या माइनस 5 बटा, माइनस किधर भी होगा बीच में 5/7, और नेक्स्ट संख्या है -4/-7, और उसके बाद एक संख्या है 3/7। ये सारे नीचे नीचे 7 है तो सभी का एलसीएम 7 हो जाएगा, तो हम इसको 7 से गुना कर देंगे, इसको जो एलसीएम 7 से गुना करेंगे ये काट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसके साथ काट देंगे तो -5 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो -4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। ये है ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो -4 और -5, तो सबसे छोटा -5, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन है, a इक्वल टू 5 12 20 30 है, b इक्वल टू 3 5 15 18 20 है, तो ये दोनों में से पूछा इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट में वो संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में क्या है, तो a इंटरसेप्ट b का मतलब होता है, दोनों में देखिए 5 और 5 कॉमन है तो इसके साथ 5 है, और दूसरा है ये 20 कॉमन है, 20 कॉमन है, ये इसका आंसर है, ऑप्शन के मुताबिक ये आंसर है, कुलक मतलब सेट है, ये आंसर है। मैं हर एक क्वेश्चन को एक एक करके कर दिया, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।